मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा सोशल मीडिया में लोग खुद बता रहे हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ को एक जन नेता के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही उनकी कही हुई बातों को लोग याद रख रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते में लोग चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। इस बात का एक एग्जाम्पल ऐसे देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर अलग हो जाएंगे तो सब हम पर हंसेंगे। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था। हालांकि उनके शब्द जो है वो बदल गए थे, लेकिन भाव जो था, उनके कहने का जो एक मतलब था, वो एक ही था। जिसके बाद अब ऐसी बातें कही जा रही है कि क्या प्रधानमंत्री भी खुद अब योगी आदित्यनाथ को फॉलो करने पर आ गए हैं। और अगर अब प्रधानमंत्री खुद योगी जी को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि योगी आदित्यनाथ की जो एक फैन फॉलोइंग है, जो एक लोकप्रियता है, वो अब लोगों में काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन बीते दिनों कुछ नेताओं ने योगी आदित्यनाथ में निशाना भी साधा। तमाम तरह की बातें हुई, जिसमें सवाल यही खड़ा हुआ कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता बन चुके हैं? क्या उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब देश का कोई भी युवा, कोई भी इंसान किसी और नेता को सुनने को राजी ही नहीं है? मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, आप बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ अब इतने बड़े नेता हो चुके हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में हर कोई अब उनका नाम ले रहा है, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लग रहा है? अब देखिए नंदिनी, जैसे अगर जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं वो समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर का कद क्या है क्रिकेट में, और लोग ये भी समझते हैं कि विराट कोहली, जो आज की जनरेशन है, जो जिसने विराट कोहली को देखा है, वो ये समझता है कि विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, विराट कोहली मतलब सेट करता है, ट्रेंड सेटर है। लेकिन जिसने सचिन तेंदुलकर को देखा है ना, उसके लिए विराट कोहली ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, महान प्लेयर हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर बहुत ऊपर की चीज़ है। इसीलिए जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा है वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, नरेंद्र मोदी अपनी सफलता की ऊंचाई, उस ऊंचाई तक जा चुके हैं नंदनी कि भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप सोचोगे कि कोई राजनेता 25-30 साल से सक्रिय राजनीति में है, वो कभी हारा ही नहीं। तो वो तो लीग ही अलग है। लेकिन हाँ, मौजूदा दौर में जब आप देखिएगा, चूंकि हर चीज की एक सीमा होती है ना, कोई चीज कब तक ऊपर की तरफ ग्राफ रहेगा, कभी तो या तो वो रुकेगा या नीचे की तरफ आएगा। तो वो नरेंद्र मोदी वहां तक जाके रुके हुए हैं। एक और नेता है जिसका ग्राफ बहुत तेजी से अचानक बढ़ा है। तो ग्राफ इस तेजी से बढ़ रहा है ना, इसीलिए हमें लग रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को भारतीय राजनीति में 2009-10 का दौर याद होगा, जब 2009 में आडवाणी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ी लोकसभा का, उस समय भी नरेंद्र मोदी उतने ही पॉपुलर थे जैसा आज के को लेकर है ना। योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग लगातार कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं, मोदी को आना चाहिए राजनीति में, मोदी को आना चाहिए राजनीति में। लेकिन मोदी राजनीति में कब आए? 2013-14 में। यानी पार्टी और संघ तय करता है कि कब कौन राजनीति के किस स्तर पर आएगा। योगी आदित्यनाथ की स्पीड अचानक से लोकसभा चुनाव के बाद, जब लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं जीत पाई बीजेपी, योगी आदित्यनाथ को सैक कर देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि 27 का विधानसभा बीजेपी योगी के नाम पर नहीं लड़ेगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का लगातार संघ के नेताओं से बातचीत होना, बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप से बातचीत होना, जो भी परेशानियां लखनऊ में थी डिप्टी सीएम और ये मुख्यमंत्री के बीच, उसका निपटारा होना, और ये मैसेज दे देना बीजेपी की तरफ से कि भाई उत्तर प्रदेश में सिंगल नेतृत्व है, वही योगी आदित्यनाथ का, और 27 का चुनाव भी हम इनके ही नाम पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव भी है, साथ ही देश के राज्य महाराष्ट्र में और यहाँ झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। आपको चुनाव याद होगा हरियाणा का, जहां बताया गया कि कांग्रेस को अपर एज है, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस पहले से कह रही थी जी जीता हुआ है ये तो,
और उससे थोड़ा पहले बांग्लादेश होता है, और योगी आदित्यनाथ खुले मंच से ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो, बटोगे तो कटोगे। जो हालत बांग्लादेश के हिंदुओं की है या पाकिस्तान में हिंदुओं की हुई है, वही हालत कल को तुम्हारी भी हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टियां इस देश में आपको जातियों में बांटने की बात कर रही हैं कि नहीं नहीं जातियों के आधार पर हिंदुओं का वर्गीकरण होना चाहिए, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो आपको बांटकर आपसे वोट लेकर अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। इस राजनीति में उनका फायदा तो है, लेकिन आपकी हालत बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी हो सकती है या पाकिस्तान के हिंदुओं जैसी हो सकती है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज था, बहुत साफ मैसेज है, जो कोई भी साधारण आदमी सुनेगा तो उसके समझ में आ जाएगा। सिंपल है ना कि भाई 5 उंगलियां जब तक एक साथ हैं तो मुट्ठी है। आप जब अलग अलग उंगलियों को अलग कर दोगे तो मुट्ठी बांध पाओगे क्या? खत्म है कहानी। ये किसी राजनेता द्वारा बिल्कुल साफ शब्दों में कहना, समझते हम आप भी हैं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के स्टेचर का आदमी ये कह रहा है तो उसका मतलब है। इसका 2 मतलब जो मुझे सीधा लगता है। एक तो जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, वो बात 2024 के लोकसभा चुनाव में साबित हुई गलत, क्योंकि आप जो सबका साथ सबका विकास कह रहे हो, आप उसके साथ ईमानदार हो, लेकिन एक तबका केवल आपको हराने के लिए वोट कर रहा है। तो राजनीति में जब तक आपके पास सत्ता नहीं है, आपकी वैचारिक विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, आपकी पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। ये बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझ आया। दूसरी बात ये थी कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो भी इस बात से नाराज हुआ कि भाई हम आपके प्रॉपर वोटर हैं, हम आपकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको हम देख रहे हैं आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आडवाणी ने गलती की थी, जिन्ना के मजार पे जाके चादर चढ़ा दी। उस बात का जवाब बीजेपी आज भी नहीं दे पाती है। तो कुछ लोगों को जो हार्डकोर वोटर्स हैं बीजेपी के, इसीलिए मुझे लगता है कि संघ और बीजेपी ने यह तय किया कि जो भी फायर ब्रांड नेता हैं हमारे बीजेपी में, उनको अब फ्रंट फुट पर खेलने देंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां खुले तौर पर देश के मुसलमानों का वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती हैं, तो इस देश में बहुसंख्यकों की पार्टी तो इकलौती बीजेपी है जो सीधे हिंदुओं की बात करती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने जब खुलकर कहा, आपने देखा हरियाणा का चुनाव बदल गया, ऐन मौके पे वो चुनाव बदल गया। हरियाणा का चुनाव बदला, इवन जम्मू कश्मीर में अच्छे नतीजे मिले बीजेपी को, जम्मू रीजन में। ये बात बीजेपी को समझ आ गई है कि दूसरी बात कि ये कि भाई हमको हमारे वोटर को नहीं छोड़ सकते कुछ और लेने की उम्मीद में, जो हमारे पास आना ही नहीं है। कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहां 25-25 एक पंचायत में 25-2500 अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के पीएम आवास में घर बने हैं। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उस बूथ पर एक वोट नहीं मिला बीजेपी को। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचेगी ना, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सोचने की बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर रिफॉर्म्स भी इसी आधार पर करती है। जीत या हार बड़ा जरूरी है चुनाव में, और यही आधार है। मुझे लगता है कि बीजेपी फिर अपने हार्ड हिंदुत्व की तरफ आई, और इसमें सबसे मुफीद चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। भगवा चोला है, पुराना मठ से उनका, गोरखपुर मठ से पुराना संबंध है, मुख्यमंत्री हैं, और जब बोलते हैं तो बहुत साफगोई से अपनी बात बोलते हैं। जब वो सांसद थे तो भी, आज मुख्यमंत्री हैं तो भी, वो फिल्टर नहीं करते हैं। जैसे बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, दोनों एक ही बात है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी मर्यादा है, उससे बचने के लिए वो बात किसी और तरीके से कही गई, लेकिन बात वही है जो योगी कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी और संघ के भविष्य का प्रोजेक्ट नंबर 1 है, पावर प्रोजेक्ट समझ लीजिए उनको, कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपको बीजेपी में जब आप देखोगे, अटल से ज्यादा एग्रेसिव थे आडवाणी से ज्यादा एग्रेसिव थे नरेंद्र मोदी से ज्यादा एग्रेसिव है योगी आदित्यनाथ। कोई योगी आदित्यनाथ से आगे जब संघ सोचेगा तो उनसे ज्यादा एग्रेसिव सोचेगा। यह साइकिल है, ठीक है ना। तो इसी लिहाज से अभी जब आप महाराष्ट्र का चुनाव देखोगे, महाराष्ट्र में भी खुलेआम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बट खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने यही नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बात कहने के लिए लोग कह रहे हैं जी आप सांप्रदायिक हो, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोग तो खुलेआम मुस्लिम वोट जो लोग मांग रहे हैं वो भी तो यही कर रहे हैं।
तो हर राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के हिसाब से तय करती है कि उसको क्या करना है। बीजेपी को यह समझ आ गया कि ये सबका साथ सबका विकास के ढकोसले से तो उसको वोट मिलना नहीं, काम करने के बाद भी नहीं मिलना। तो वो पुराने एजेंडे पर वापस आ गए हैं, हार्ड हिंदुत्व के मुद्दे पर। और अभी योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा है, मर्यादा है, बहुत कुछ बोल नहीं सकते। ये बात लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर नहीं लागू होने देते। उनको जो कहना होता है वो बगैर, जैसे प्रधानमंत्री ने फिल्टर लगाया, एक है नेक है सेफ रहेंगे, योगी आदित्यनाथ खुला कह रहे हैं। उन्होंने तो उनसे कह दिया खरगे से, खरगे ने उनसे पूछा था, मतलब कहा था खरगे ने झारखंड की एक रैली में कि आजकल साधु महात्मा भगवा चोला ओढ़ के सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इसी पर पूछ लिया योगी आदित्यनाथ कि भाई आपके परिवार को, आपकी माँ को, आपके बहन को, आपके परिवार के लोगों को जिन लोगों ने जला दिया हैदराबाद में दंगों में, निजाम के जो रजाकार थे और रजाकारों ने जलाया, अब आप आज तक नाम नहीं लेते हो रजाकारों का, बता दोगे कि आपके परिवार के लोगों को किन्होंने जलाया तो मुस्लिम वोट छिटक जाएगा। आप बताइए कांग्रेस की कितनी बड़ी मजबूरी है इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति। जिन खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की जान ले ली, कांग्रेस उन खालिस्तानियों का नाम नहीं ले पाती आज भी। जो खालिस्तानी पूरे देश, आप देखते हैं विदेशों से जो तस्वीर आता है। अपने राहुल गांधी का आज तक एक बयान सुना है? उन आतंकियों के खिलाफ एक बात नहीं कहेंगे। जिस रजाकारों ने, सही बात घटना है जिसका जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, हैदराबाद रीजन हुआ करता था, ये कर्नाटका का कुछ हिस्सा जो आज का कर्नाटक है, और महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले हैदराबाद के अंदर आया करते थे। उस समय निजाम था। जब आज़ादी के बाद निजाम चूंकि मुस्लिम था, हैदराबाद था हिंदू बहुल क्षेत्र, हिंदू चाहते थे हम भारत में रहें, निजाम चूंकि मुस्लिम था उसको लगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। तो हिंदू भावनाओं को दबाने के लिए जो निजाम की फौज थी, हथियारबंद फौज, उसी को रजाकार कहते थे। गांव के गांव जला दिए गए, गांव के गांव खत्म कर दिए गए। और ये बात खुद बता चुके हैं कई इंटरव्यूज में खरगे कि उस समय मैं तो बहुत छोटा था, घर के बाहर खेल रहा था, लोग आए और हिंसा हुई और मेरे माँ और बहन को जला दिया। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि जलाने वाली भीड़ रजाकारों की फौज थी। तो वो रजाकार कहेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। यही बात योगी आदित्यनाथ ने सीधा पूछ दिया कि भाई आप हम पे नाराज होते हो, आपके परिवार को जिन लोगों ने खत्म कर दिया, जिनकी वजह से आपकी माँ बहन अब इस दुनिया में नहीं है, आप कभी उनका नाम नहीं लेते। तो तुष्टीकरण की राजनीति का इससे बुरा उदाहरण आपको देश में नहीं मिलेगा। आप समझिए कि किस लेवल पर इस देश में पॉलिटिक्स हो रही है। ये बात बीजेपी, नरेंद्र मोदी या संघ को समझने में वक्त लगा है। और यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ जगह जगह पर, वो चाहे झारखंड का चुनाव हो, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, योगी जहां जा रहे हैं वो बटेंगे कटेंगे वे वाली बात बार बार कह रहे हैं। कोई नई बात नहीं है इसमें, वो कह चुके हैं हरियाणा चुनाव के दौरान। लेकिन ये बात सच है नंदिनी, इसमें ऐतिहासिक तथ्य भी है और इसमें भविष्य का संदेश भी है। आप इसको चाहे सांप्रदायिकता से जोड़ दो, आप चाहे इसको कट्टरवाद से जोड़ दो, लेकिन जो योगी कह रहे हैं उसमें तथ्य है। इसी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा हो चुका है। कश्मीर बहुत बड़ा है, आपके पास उदाहरण है। इस देश के पश्चिम बंगाल चले जाओ, केरल में चले जाओ, आप देख लो वहां मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या हालत है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब ये कह रहे हैं तो ये बड़ा मैसेज है। दूसरा जो आपने कहा प्रधानमंत्री से लोकप्रिय हो गए, मैं आपसे कह रहा हूं कि संघ और बीजेपी हमेशा इस बात की तैयारी में रहते हैं कि मौजूदा वक्त में रहते हुए फ्यूचर में कौन लीड करेगा, भविष्य में कौन आगे देखेगा। भाई आप नरेंद्र मोदी के बाद जब सेकंड लीडरशिप में देखते हो बीजेपी के अंदर, तो आपको कौन नेता नजर आते हैं? अमित शाह देखोगे आप योगी आदित्यनाथ को देखोगे, हेमंत बिश्व शर्मा को देख सकते हो जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप देवेंद्र फडणवीस को देख सकते हो। ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनमें लगता है कि ये लीडर है। तो वो वाली बात अभी जो, अगर आप पूछेंगे कि देश में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो किसी को कोई संदेह नहीं है वो नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद जो एक नेता केवल अपने राज्य में रहते हुए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है योगी आदित्यनाथ। ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ भी था। जब तक वो गुजरात के सीएम थे, पूरे देश में उनके काम की चर्चा, उनके तौर तरीकों की चर्चा होती थी, उनके बयान की चर्चा होती थी पूरे देश में। ऐसा ही था
और लोग चाहते थे कि गुजरात से चलकर मोदी दिल्ली आ जाए। ऐसा ही योगी के साथ हो गया है। वो उनका चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या यूपी को जैसे वो चला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का काम है, ठीक है ना, उसको लेकर लोगों में बड़ा क्लियर मैसेज है कि यार ये तो बड़ा सही लीडर है, इसको दिल्ली में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की कुर्सी तो अभी नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के बाद निश्चित रूप से देश में एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जो योगी आदित्यनाथ को देश में भविष्य में प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार योगी आदित्यनाथ के कमबैक की कहानी बताई जा रही है कि अब योगी आदित्यनाथ का कमबैक हो चुका है, और जिस तरह से हर एक युवा योगी फॉरएवर का नारा दे रहा है, हर एक युवा का ये कहना है कि हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, और जिस तरह से उनको फॉलो किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रियता अब योगी आदित्यनाथ की हो चुकी है या अभी और समय बाकी है? आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।